नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी बिहार में पेपर लीक हो रहा है, जिसके बाद नीतीश सरकार पर सवालिया निशान लग गया है। बिहार में पेपर लीक के मामले ने तूल पकड़ लिया है और राजनीति भी जमकर हो रही है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। बिहार की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने पटना में 1 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि सीएचओ की परीक्षा में धांधली के शक में छापेमारी की। 12 ऑनलाइन परीक्षा में केंद्रों पर यह कार्रवाई हुई। 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 2 केंद्रों को सील कर दिया गया, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रेस रिलीज कर जारी कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि यह छापेमारी परीक्षा से जुड़े एक वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट की बात हुई। सीएचओ की परीक्षा का पेपर लीक। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से 1 दिसंबर को आयोजित सीएचओ की परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पटना पुलिस ने रामकृष्णा नगर समेत 12 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 परीक्षा केंद्रों को सील भी कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। परीक्षा केंद्रों से कई सामान और कागजात भी जब्त किए गए, जिसकी जांच भी की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई एक वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के बाद हुई। यह ऑडियो और चैट 2 दिन पहले सामने आया था, जिसमें सीएचओ परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही जा रही थी। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए। पुलिस ने 1 दिसंबर को परीक्षा शुरू होने से पहले ही छापेमारी कर दी। चैट सामने आते ही जांच। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक सुहर्ष भगत ने एसएसपी राजीव मिश्रा को पत्र लिखकर वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट की जांच के आदेश दिए थे। सीएचओ ने 4500 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा एक एजेंसी के तरफ से ली जानी थी। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर परीक्षा रद्द की जा सकती है। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों से जो सामान और कागजात जब्त किए हैं, उसमें भी कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इस मामले में आगे की जांच भी की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं। पेपर लीक से पुराना है बिहार का कनेक्शन। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक बिहार में हुआ है, क्योंकि बिहार का पेपर लीक से रिश्ता काफी पुराना है। अभी हाल ही में नीट पीजी एग्जाम के विवाद के बाद से देश भर में हड़कंप का माहौल बना था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जहां यूजीसी नेट को रद्द किया, तो कई एग्जाम ऐसे भी हैं जिनकी डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन नीट यूजी मामले में बिहार का कनेक्शन होने की बात सामने आई। बिहार से पकड़ा गया सिकंदर। नीट यूजी परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले के बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल उठाया। पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने सिकंदर कुमार यादवेंदु को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि लीक सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रांची तक फैली हुई थी। सिकंदर का सॉल्वर गिरोह कई राज्यों में एक्टिव था। जांच में सामने आया कि नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही पटना स्थित एनएचएआई के गेस्ट हाउस पहुंच गया था। सिकंदर और उसके गिरोह के सदस्यों ने रांची में भी कई अभ्यर्थियों को यह पेपर उपलब्ध कराया था। बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कई पेपर पहले भी हो चुके हैं लीक। कुछ ही समय पहले बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों पर केस दर्ज किया। साथ ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2022 में पेपर लीक होने के चलते बिहार सिविल सेवा परीक्षा भी रद्द हो चुकी थी। इनके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 2017, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षा 2017 परीक्षा आदि भी पेपर लीक का शिकार हो चुकी थी। प्रतियोगी एग्जाम के अलावा राज्य में 10वीं 12वीं एग्जाम के पेपर लीक
के मामले में कई बार चर्चा का विषय बनते नजर आए। हालांकि सरकार की ओर से पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन यह सिलसिला थम नहीं रहा। देश में होने वाले पेपर लीक के मामले कहीं न कहीं बिहार से कनेक्ट हो ही जाते हैं। साथ ही में हुई यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई। एजेंसी की माने तो एग्जाम पेपर डार्क नेट पर लीक हो गया था, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। इस परीक्षा में करीब 9 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। CSIR नेट जून 2024 परीक्षा स्थगित कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। परीक्षा 25 से 27 जून 2024 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पेपर लीक पर सजा। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए विधानसभा से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। ये विधेयक किसी भी तरह से परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों और असामाजिक लोगों को रोकने के लिए कठोर दंड देता है, क्योंकि ये समय की मांग है। मुझे पता चला है कि पिछले 16 दिनों में देश भर में ऐसे 48 मामले सामने आए हैं। बिहार पर भी असर पड़ा है। केंद्र का कानून जुलाई से प्रभावी हो गया है और बिहार ने भी अपना कानून बना लिया है। अगर परीक्षा प्रणाली में छेड़छाड़ करने वाले ऐसे तत्वों पर मामला दर्ज किया जाएगा तो विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है? ये दुखद है। बिहार की जनता सब देख रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, जिसके बाद स्पीकर को विपक्ष को ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या वे सरकार की मदद करना चाहते हैं या अपने विधायकों को इतने महत्वपूर्ण विधेयक में संशोधन पेश करने से रोकना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष वॉकआउट करने से पहले नारेबाजी करता रहा। विधेयक में साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त व्यक्ति को न्यूनतम 3 साल की सजा होगी, जो 5 सालों तक होगी। अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान नए बिल में किया गया है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति या ग्रुप जिनके साथ सर्विस प्रोवाइडर की मिलीभगत हो, वो 5 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। अगर किसी अधिकारी के शामिल होने के बाद पेपर लीक में पाई गई तो उसे 10 साल तक जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही अब पेपर लीक की जांच भी DSP रैंक के अधिकारी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मानसून सत्र में पेपर लीक पर नया बिल लाने की घोषणा की थी। इस बिल का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता लाना था। उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थाओं को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना जो अनुचित तरीकों में शामिल है और लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में देश में पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया। पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन फिर भी बिहार में पेपर लीक होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।